नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है और आज हमारे खास मेहमान हैं योगाचार्य स्वामी रामदेव सर। स्वागत है आपका सीधी बात में। प्रणाम राम भाई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बहुत बड़े पैमाने पर आयोजित किया जा रहा है, लेकिन जो मुस्लिम संगठन है उन्हें लग रहा है कि जबरदस्ती करके मुसलमानों से योग कराया जा रहा है, जो कि कह रहे हैं कि गलत है। राहुल भाई, पहले तो 177 देशों के अनुमोदन से जो यूएन के अंदर प्रस्ताव पारित हुआ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का, उसमें 47 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। और दूसरी बात यह है कि योग कोई प्रतीक पूजा नहीं है, कोई व्रत उपवास नहीं है, किसी तरह की कोई पूजा पद्धति नहीं है। योग एक जीवन विज्ञान है। लेकिन विज्ञान का यदि कोई विरोध करता है तो अज्ञान के कारण से कर रहा है, कोई हठ के कारण से, दुराग्रह के कारण से। हो सकता है कुछ लोगों को आरएसएस से, कुछ लोगों को मोदी जी से आपत्ति हो, क्योंकि 2 दशक में आपने देखा कि योग को एक जन आंदोलन बनाने का भगवान ने हमको निमित्त बनाया। करीब 20 करोड़ लोगों को इन 2 दशकों में हमने योग सिखाया डायरेक्टली। कभी एक बार भी आपने ये विवाद देखा हिंदू मुसलमान का योग के साथ? जब मैं योग सिखाता हूं तो विवाद नहीं होता। जब उस योग के साथ संघ का नाम जुड़ता है, मोदी जी का नाम जुड़ता है, बीजेपी का नाम जुड़ता है, तो लोग उसको एक जो है पॉलिटिकल एस्पेक्ट से देखने लगते हैं। तो मुझे लगता है अल्पसंख्यकों को लग रहा है कि कोई चीज जो कि हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति से निकली हो, उसको अब बाकी धर्मों पर थोपने की कोशिश की जा रही है। हमारे पूर्वज योग करते थे। योग एक जीवन पद्धति के तौर पर हमारे यहाँ युगों युगों से था। तो आज हमारे मजहब अलग हैं, पूर्वज तो एक है, खून तो एक हमारा, हमारे जीन्स में योग है। तो हम यहाँ पर तो योग करने का मुझे लगता है किसी तरह से उसका विरोध करने का कोई अवसर होना ही नहीं चाहिए। और दूसरी बात यह है, मैं तो एक सीधी सी बात कहता हूँ, कहते हैं प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। आप सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, ये भी योग है। आप खाली सांस छोड़ते हैं, पहला भस्त्रिका ही कपालभाति या अनुलोम विलोम है। अब ऐसा करने से किसी का मजहब बदल सकता है क्या? जब योग से किसी का मजहब नहीं बदलता। हुआ है सूर्य नमस्कार को लेकर, वो कहते हैं कि सूर्य भगवान के सामने हम नहीं झुकते, हम झुकते हैं तो केवल अल्लाह के लिए। आज पहली बात तो यह है कि सूर्य नमस्कार सूर्य को सलाम है ही नहीं, वो सूर्य की पूजा उपासना है ही नहीं। पर सोच तो वही है, नहीं, नाम तो वहीं से पड़ा। सुनो, दूसरी बात, ऋग्वेद से लेकर के योग के जो सबसे बड़े आचार्य हुए आज तक के इतिहास में, वो महर्षि पतंजलि। फिर यो आधुनिक युग में जो योग के बड़े गुरु हुए, गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ परंपरा, बुद्ध परंपरा, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर की परंपरा, शिव संहिता, कहीं पर भी सूर्य नमस्कार लफ्ज, शब्द, वर्ड ही नहीं है। फिर आप कहेंगे सूर्य नमस्कार आप कहां से? ये एक एक्सरसाइज है, और एक्सरसाइज का किसी मजहब से क्या लेना देना। संस्कृत का शब्द है सूर्य नमस्कार। निरुक्त में और अष्टाध्यायी में नमः शब्द के 3 अर्थ हैं। एक है सलाम, प्रणाम करना, जो उपासना पूजा बोला जाता है। दूसरा नमः का अर्थ है वज्र और ऊर्जा। तो सूर्य समम ऊर्जा करणम इति सूर्य नमस्कार है। सूर्य नमस्कार करने से सूर्य के समान ऊर्जा आती है। तो एक एक्सरसाइज है। मैं भी तो 20 सालों से सूर्य नमस्कार कर रहा हूं, कभी विवाद नहीं हुआ, क्योंकि मैं ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम आदित्याय नमः नहीं करवाता। ओम पर भी बड़ी आपत्ति है। वो कहते हैं कि हम क्यों ओम बोले, हम तो सिर्फ अल्लाह बोलना चाहते हैं। पहली बात तो हमने तो कभी भी अल्लाह पर, खुदा पर आपत्ति नहीं की। हमने तो कभी भी गॉड पर आपत्ति नहीं की। हमने बल्कि ये कहा कि जैसे वहां एक ईश्वर की उपासना करते हैं हमारे ईसाई भाई और मुस्लिम भाई, एक खुदा की, एक अल्लाह की, हम भी कहते हैं एकम ब्रह्म, एक ही ब्रह्म है। और ओम जो है शब्द है वो किसी देवी देवता से नहीं जुड़ा। ओम तो एक हजारों वर्षों पुराना एक भाषा का, संस्कृत भाषा का एक वर्ड है, और ओम बोलने से एक पवित्रता आती है। तो डिवाइन वॉइस है। आवाजों को हिंदुओं का मानना है ना। देखिए ऐसा नहीं कि हम नहीं मानते इसको। देखिए, भाषा की परंपरा न हिंदू की है न मुसलमान की। ओंकार शब्द तो बहुत हजारों लाखों वर्षों पुराना है। तो शब्द को लेकर के मुझे लगता है ये भी अज्ञानता के कारण से नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कि हम अगर झुकेंगे तो हम केवल नमाज के हम तो कहते हैं सूर्य के सामने मत झुको, किसी के सामने मत झुको, एक ही ईश्वर की पूजा करो। मैं तो स्वयं एक ईश्वर की उपासना करता हूँ। मैं किसी मंदिर में जाकर के उपासना नहीं करता, मैं किसी देवी देवता की उपासना नहीं करता। तो इसमें क्या दिक्कत है? योग को किसी प्रतीक से जोड़ करके देखना नहीं चाहिए। योग जो है, देखो एक मैं बात कहता हूँ, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, सबके धर्म किसको मानते हैं? सत्य को, करुणा को, प्रेम को, सेवा को, भाईचारे को। ये योग है। नहीं, पर विवाद इसलिए योग के 2 पक्ष है दरअसल। एक योग का दार्शनिक पक्ष है, जिसको हम योग का स्पिरिचुअल एस्पेक्ट कह सकते हैं। एक योग का व्यवहारिक पक्ष है। तो जो योग का जो आध्यात्मिक पक्ष है, और वही अल्टीमेट है, उसमें तो कोई भेद है नहीं, विवाद है नहीं। अब रही बात योग की प्रैक्टिसेस को लेकर के, तो मुझे लगता है योग की जो मेन प्रैक्टिसेस हैं वो 2 ही तरह की हैं।
एक तो जो एक्सरसाइज के रूप में है, आसन है और कुछ एक्सरसाइजेज है, दूसरा ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। तो अब भाई एक्सरसाइज का और ब्रीदिंग एक्सरसाइज का कोई विरोध क्यों करेगा? पर विवाद इसलिए बनता है, विरोध इसलिए होता है क्योंकि जैसे योगी आदित्यनाथ हैं, गोरखपुर के बीजेपी के सांसद, वो कहते हैं कि अगर आपको सूर्य नमस्कार नहीं कर रहा, अगर आपको योग नहीं करना, तो जाओ समुद्र में जाके डूब जाओ। तो अब इससे तो आपत्ति होती ही है। ये गलत बात है। देखिए, वैसे भी मैं इस बात को कहूँगा कि कुछ संगठनों से और कुछ पार्टियों से कुछ लोगों की खुन्नस है, और वो अपना राजनीतिक जो विरोध है उसके बीच में योग को ला रहे हैं। योग कोई पॉलिटिकल एजेंडा होना ही नहीं चाहिए, और योग एक दिन की भी बात नहीं है। एक दिन योग करने से ठीक है, अच्छा असर पड़ेगा, लेकिन योग तो हर दिन की जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। योग हमारी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, तो भी तो हम लाइफस्टाइल डिजीज से बच पाएंगे। योग तो हमारी जीवन पद्धति, जीवन शैली है। सुबह उठना योग है, वो तो ठीक है, वो मैं समझ गया, लेकिन योगी आदित्यनाथ करते हैं कि अगर आपको नहीं करना योग, तो जाओ समुद्र में डूब जाओ। देखिए, इन बातों से मैं कभी सहमत नहीं तो चूंकि कोई भी विवेकशील व्यक्ति, जो कोई भी थोड़ा बहुत भी समझदार व्यक्ति है, वो इस तरह की बातों से कभी भी सहमत नहीं होगा। कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ समझदार आदमी नहीं है? नहीं, मैं किसी को कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा। नहीं, आपने कहा भी। मैंने ये कहा कि कोई भी विवेकशील व्यक्ति इस तरह की बातों से सहमत नहीं। तो आपकी लगातार प्रधानमंत्री से बात होती रहती है, आप कभी कहते क्यों नहीं कि योगी आदित्यनाथ है, इस तरह के बयान देते हैं, या इस तरह का जो भी बयान देता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? आप मानते हैं? मोदी जी को जितना मुसीबत में विपक्ष के लोग डालते हैं, उससे ज़्यादा कई बार ऐसे बयान दे करके उनके ही अपने राजनीतिक दल के लोग उनको मुसीबत में डालते हैं। क्यों हो रहा है? यदि इस तरह का विवाद करना हो, लेकिन मैं तो नहीं करता। तो मैं क्यों नहीं करता? क्यों करते हैं योगी आदित्यनाथ? मैं क्यों नहीं करता? मैं इसलिए नहीं करता कि एक व्यक्ति को देश के करोड़ों लोगों ने भरोसा करके देश का प्रधानमंत्री बनाया, उनको काम करने का मौका दीजिए। इस तरह की बातें करने से जो है देश की गति रुकती है, तो विकास की गति रुकती है। विकास की गति क्यों रोकना चाह रहे हैं योगी आदित्यनाथ? देखिए, अब मैं किसी व्यक्ति के बारे में फिर वापस कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। वैसे व्यक्तिगत तौर पर आदित्यनाथ जी से मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। मैं खुद गोरखनाथ पीठ में भी गया हूँ, उनके गुरुजी से, महंत अविद्यानाथ जी से लेकर के, और पूरी नाथ परंपरा में जो है, चाहे वो अबोहर का डेरा है यहाँ हरियाणा में जो है, चाहे वो दो ही बड़े हमारे केंद्र। नहीं, आप मेरा सवाल का जवाब नहीं दे रहे। वो विकास की गति क्यों रोकना चाह रहे हैं? मोदी जी के लिए मुसीबत क्यों बनना चाह रहे हैं? देखिए, मोदी की मुसीबत उनके मंत्रियों को हो, चाहे उनके सांसद हों, इन सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बात एक मोदी की नहीं है, ये करोड़ों लोगों के भरोसे की बात है। और देश के करोड़ों लोगों में जो उम्मीदें हैं तमाम मुद्दों को लेकर के, किसानों को, जवानों को, चाहे वो नौकरी का प्रश्न है, चाहे वो महंगाई बेरोजगारी का प्रश्न है, भ्रष्टाचार काले धन का प्रश्न है, इतने बड़े बड़े प्रश्न हैं और उनका समाधान मोदी सरकार को देना है। तो मोदी जी खुद 18-18, 20-20 घंटा काम करते हैं, सुबह सुबह खुद योग करते हैं, और आज वो यहाँ तक पहुँचे, इस मुकाम तक, एक चाय वाले के घर से, और सत्ता के शिखर पर पहुँचे हैं, और एक वैश्विक नेतृत्व दिया है, और पूरी दुनिया में जो है एक काम किया। जवाब ही नहीं दे रहे आप। मैंने बोला कि क्या ऐसा काम करने वाले व्यक्ति को ताकत देनी चाहिए। नहीं, और जो इस काम के खिलाफ काम करता है, क्या उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? जरूर होनी चाहिए। तो अब तक क्यों नहीं हुई है? मैं मोदी सरकार का या बीजेपी का प्रवक्ता तो अब आप जब मौका मिलेगा आप कहेंगे कि इन लोगों को हटाएं पार्टी से? नहीं, मैंने तो इससे पहले भी जब बात हुई है, मैंने देखा आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी से लेकर के तमाम जो बीजेपी के वरिष्ठ लोग हैं, बाह्य करने तो बात होती है, तो हमने इस बात को रखा, तो वो वास्तव में खुद ही इस बात से दुखी रहते। तो कहने की बात है, दुखी होना और कुछ कार्रवाई करने में फर्क है। यहाँ तो सिर्फ कहने के लिए दुखी है, किया तो अब तक कुछ नहीं है। नहीं, मुझे लगता है वो जरूर कार्रवाई करेंगे। कब? बार बार इस तरह के बयान आ रहे हैं इन तरह के सेम लोगों से, साक्षी महाराज, साध्वी प्राची, योगी आदित्यनाथ, डरते हैं क्या कार्रवाई करने से? डरने का क्या प्रश्न? अब तक किया क्यों नहीं है? मोदी जी तो बहुत निर्भीक व्यक्ति है। तो फिर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की? अपने ही लोग हैं, ये भी नहीं कि आपको किसी और के खिलाफ कार्रवाई, अपने परिवार के लोगों को हटाना है। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि चाहे योग का प्रश्न हो, चाहे तमाम और जो वादे और इरादे मोदी जी ने देश के सामने व्यक्त किए, तो उनके समाधान का प्रश्न हो, इस तरह की चीज़ों को सहन नहीं करना चाहिए। और ये चीज़ें आने से देश के अंदर तो एक खराब वातावरण बनता ही है, पूरी दुनिया में भारत की छवि खराब होती है। जो एक बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाना चाहते हैं मोदी जी पूरी दुनिया में, अर्थात यूरोप का मीडिया हो, खास करके चीन का और अमेरिका का मीडिया हो,
वो भी फिर जो है भारत की गलत तस्वीर पेश करता है कि हिंदुस्तान में तो कभी भी कोई मजहबी दंगे हो सकते हैं, हिंदुस्तान तो एक असुरक्षित देश है, तो कोई भी व्यक्ति पूंजी निवेश वहीं करना चाहता है, सबसे पहले वो वहाँ सिक्योरिटी देखता है। देख रहे हैं सीधी बात, स्वामी रामदेव हमारे साथ हैं। हाल ही में मैं प्रधानमंत्री के साथ चीन गया था, वहाँ पर हमने देखा कि योग की लोकप्रियता बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लोगों में बहुत जागरूकता है, योग के बारे में जानना चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तो एक दिन है, लेकिन इसके बाद स्वामी जी आपके हिसाब से योग को आगे कैसे ले जाया जाए? पिछले 10-15 साल में जब से आप योग कर रहे हैं, योग बेहद लोकप्रिय हो गया है, लोगों के बीच चला गया है, लेकिन अब आगे क्या? एक दिन वो एक सेलिब्रेशन का दिन है, अब ये वैलेंटाइन डे की तरह ना हो जाए, मदर्स डे, फादर्स डे, डायबिटीज़ डे, कैंसर डे की तरह ना हो जाए। इसलिए योग हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बने, वो जीवन शैली, जीवन पद्धति, लाइफस्टाइल बने हमारी, एक बात। दूसरा, वो सिस्टम का हिस्सा बने। योग के ऊपर एक रिसर्च के लिए बड़ा बजट मोदी जी को देना चाहिए, 5,000-10,000 करोड़ का, जैसे उन्होंने गंगा जी के लिए बजट दिया। तो एजुकेशन का योग हिस्सा बनना चाहिए। आपके हिसाब से स्कूलों में योग का अनिवार्य करना चाहिए? जो नॉन कंट्रोवर्शियल योग की चीज़ें, उनको हमें एजुकेशन से लेकर के, हेल्थ से लेकर के, जैसे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों में, फिर सैनिकों में, अर्धसैनिक बलों में, जेलों के अंदर, पुलिस में, हमें एफिशिएंसी बढ़ानी है ना पूरे देश की, तो उसमें उसको योग को हमें आगे लेकर के आना चाहिए। पर लोगों को कन्फ्यूजन इस बात को लेकर होता है, जब वो अलग अलग योग मास्टर्स के पास जाते हैं, हर जो चीज़ कहता है ना वो दूसरे को काटता है। वो आप किसी और क्या चाहिए, नाम नहीं लूंगा, वो कहेंगे नहीं वो जो करते हैं वो फ्रॉड है, वो गलत है, वो झूठ है, वो फरेब करते हैं, ये फरेब करता है, मैं जो बता रहा हूँ वही ठीक हो। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन ठीक कौन गलत। अभी दो चीज़ें हम दूर करना चाहते हैं। एक तो योग को पर्सनल ब्रांडिंग से दूर रखना चाहिए कि बाबा रामदेव का योग, कल को कोई कहेगा ये फला गुरु का योग, उस गुरु का योग, उस गुरु का योग, ऐसे बहुत से पर्सनल ब्रांडिंग। तो योग को पर्सनल ब्रांडिंग से दूर रखना चाहिए। योग अपने ऋषियों की एक साझी विरासत है, वो किसी एक की बपोती नहीं है, किसी की जागीर नहीं है, और उसको किसी व्यक्ति के नाम से नहीं जोड़ना चाहिए, उससे और गलत फहमियाँ पैदा होंगी। तो एक तो योग को पर्सनल ब्रांडिंग से दूर रखें। योग की परंपरा तो बहुत पुरानी है, उसमें मेरा योग तेरा योग, मेरा अच्छा योग अच्छा तेरा योग खराब, इस तरह की जो कहानी चल रही है, इस पर भी रोक लगेगी। हाल में बहुत बड़ा विवाद हुआ मैगी नूडल्स को लेकर। फूड सेफ्टी अथॉरिटी कहती है कि ये ठीक नहीं है। फिर खबर आई कि स्वामी रामदेव अपनी मैगी लेके आ रहे हैं। वाह, मैगी तो तुम पोषण के लिए ठीक नहीं, आप क्यों मैगी किसने बनाई दी भाई, पहली बात। और यदि बनेगी भी, पहली बात तो बना ही नहीं है। दरअसल क्या हुआ, हमारे आटे के 0 कोलेस्ट्रॉल, 0% मैदा और 0% ट्रांस फैट, उसके हमारे करीब 8-9 प्रकार के वेरिएंट हैं बिस्किट के। तो उसमें एक है मैरी, पतंजलि मैरी बिस्किट। तो मैरी बिस्किट को क्या कर दिया, उसको काट दिया, और आजकल तो जो है वो उसमें जा कर के कंप्यूटर के ऊपर, और जो है उसको एक वो फेसबुक पे किसी ने डाल दिया, बदमाशी कर दी, ऐसे वायरल की तरह फैल गया पतंजलि मैगी। अच्छा, मैगी तो एक ब्रांड है, वो हम रख ही नहीं सकते, वो अब उसको प्रचार कर दिया। तो हाँ, हमारा ये प्रयास जरूर है। नहीं, आप बना रहे नूडल्स ही नहीं बना रहे, हम स्वस्थ विकल्प हर विदेशी कंपनी के प्रोडक्ट का देश को देंगे। अभी तक भी हमने दिया, कॉर्नफ्लेक्स दिया, हमने मूसली दिया, चोकोस दिया, अभी ओट्स दे रहे हैं, और अभी बहुत जल्दी ही हम प्रोटीन के नाम पर भी नेचुरल प्रोटीन पाउडर, और ये मैगी जो है वो हानिकारक ना हो। देखो, आज लोगों की टेस्ट पर तो आ गया, लेकिन वो खराब चीज़ें खा करके तो नुकसान ही है ना। 10 रुपए का पहले खाना खाओ और 100 रुपए के ऊपर से दवा खाओ, और अपनी ज़िंदगी को भी बर्बाद बनाओ। तो हम इस दिशा में इतना ही कहेंगे आपको कि जैसे हमने आरोग्य का एक बहुत अच्छा विकल्प योग दिया, इसी तरह से विदेशी कंपनियों के हर प्रोडक्ट का विकल्प होना चाहिए। तो देसी नूडल भी आ जाएगा। मेरे 3 सपने, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी दो लोगों को, लो प्राइस में दो, और जो भी प्रॉफिट हो 100% चैरिटी में लगाओ। देश का पैसा देश में रहना चाहिए और सेवा में लगना चाहिए, बस इससे आगे कोई सपना नहीं। पूरी गारंटी है कि आपका कोई प्रोडक्ट फेल नहीं होगा किसी भी फूड टेस्ट में? जितने भी जांच हुई है अभी तक हमारी, अभी तक आँच आनी होती तो जल चुके होते हम पूरी तरह से। हजारों बार हमारी जांच हो चुकी है। आपको पता है राहुल भाई, आपसे कुछ छिपा है क्या? 1000 से ज़्यादा नोटिस, 250 से ज़्यादा केस हम पर चले, एक बार भी हमको कहीं पर ये लोग नीचा दिखा पाए? क्यों? क्योंकि हमको पता है कि भाई जो हम कर रहे हैं ना, हमको कोई चीज़ के साथ में, माने क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, और कहीं पर लोगों के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। अच्छा स्वामी जी, एक आखिरी सवाल। लोग बड़े चिंता में हैं क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट है, इंडिया टुडे के ही इसी मैगजीन में है, जो कहता है कि लगभग हर चीज़ जो आप खाते हैं ना, वो बहुत हानिकारक है आपके लिए। सड़क पे जो खाना मिलता है, रेस्टोरेंट का खाना, आप जो घर में खा रहे हैं, मैगी को लेकर इतना बड़ा विवाद हुआ। अब लोग सोच रहे हैं कि खाएं तो खाएं क्या?
देखो, हमें स्वस्थ विकल्प तो चुनने पड़ेंगे। अब आप तो खाने पीने की बात कर रहे हो, दिल्ली की तो हवा भी शुद्ध नहीं है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो है सबसे ज़्यादा फेलियर के केस दिल्ली के हैं। जितनी कैंसर से मौतें हो रही हैं, हार्ट अटैक से मौतें हो रही हैं, उससे ज़्यादा मौतें रेस्पिरेटरी सिस्टम के पोल्यूशन के कारण से, खराब होने के कारण से हो रही हैं। योग को अपनाना होगा और स्वस्थ आहार के विकल्प, जिसको सात्विक आहार बोला जाता है, वो हमें चुनने होंगे। स्वामी जी, आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 21 तारीख के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए हमारी शुभकामनाएं। मैं एक बात और भी कहूँगा आज तक के माध्यम से भी, कि लोग 21 तारीख को योग को सेलिब्रेट करने के लिए घरों से बाहर निकले, क्योंकि ये 125 करोड़ लोगों के गौरव का दिन है। तो पूरी दुनिया हमें योग करता हुआ देखे, उसको लगे कि योग कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं, ये हिंदुस्तान का प्राण है और हिंदुस्तान की परंपरा है। तो हम सब लोग योग करने के लिए 21 तारीख को घरों से जरूर बाहर निकलें। और अगर नहीं आती योगा करना तो सीखना शुरू कर दो, ये बड़ा जरूरी है, वरना अंतर्राष्ट्रीय मंच पे निकलोगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। स्वामी जी, आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत प्रणाम राहुल भाई। तो ये थी बाबा रामदेव से आज की सीधी बात। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। साथ ही साथ इस कार्यक्रम को आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसका पता है www.aajtak.in/सीधी बात। तो अगले सप्ताह एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।